हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका फोटोन लर्निंग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने जीएस के ऊपर एक टेस्ट सीरीज को शुरू किया है, जिसके अंदर हम 2 टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम तीसरा टेस्ट करने वाले हैं। हर एक टेस्ट के अंदर हम 50 एमसीक्यू करवाते हैं, जिसके अंदर हम हर एक टॉपिक को करंट अफेयर, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, हर एक टॉपिक जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है उसको कवर किया जाता है। तो ये 50 एमसीक्यू आज हम करेंगे फिर से। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हम करते हैं, जो मुखुर्ती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। मुखुर्ती नेशनल पार्क किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है? तो ऑप्शन है असम, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी इज द तमिलनाडु। देखिए, वेस्टर्न घाट के अंदर ये नेशनल पार्क एग्जिस्ट करता है और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किसके लिए फेमस है? नीलगिरी ताहर के लिए। तो ये तमिलनाडु के अंदर एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व विल बी बिल्ड इन विच स्टेट। डुगोंग क्या है? डुगोंग जिसको सी काऊ भी बोलते हैं। और ये कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे, पहला कंजर्वेशन रिजर्व है कहाँ पे बनाया गया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ए इज द तमिलनाडु इज द राइट आंसर। और सी काऊ क्या है? एक मैमल है जो शाकाहारी मैमल बोलते हैं, मैरीन मैमल। तो सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वो पहले कौन रिलीज करता है ये पता होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म। वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म। तो इंडिया का रैंक क्या है इसके अंदर? इंडिया का रैंक है ऑप्शन ए 60, बी 67, सी 70, डी 77। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी 67 इज द इंडियाज रैंक। और टॉप किस कंट्री ने किया है? टॉप किया है स्वीडन ने। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, हु हैज वॉन नोबेल प्राइज 2023 इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक के अंदर नोबेल प्राइज किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन यूएसए से बिलोंग करते हैं ये, और इन्होंने क्या जीता है? नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के अंदर। और किस टॉपिक के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया है इकोनॉमिक्स के अंदर? वो है वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम। वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम। लेबर मार्केट आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच सिटी बिकेम इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी। पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? तो बताइए। जयपुर, रांची, सांची, पटना, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है सांची। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है सांची। मध्य प्रदेश के अंदर ये है सांची। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द 21st परमानेंट मेंबर ऑफ G20। अभी इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी की है इस साल, और यहाँ पे G20 का समिट भी हुआ। तो उसमें जो 21st मेंबर, पहले 20 मेंबर थे, अब 21st मेंबर कौन ऐड हुआ है? मलेशिया, अफ्रीकन यूनियन, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन जो है वो 21st परमानेंट मेंबर ऑफ G20 बना है। अफ्रीकन यूनियन के अंदर कितने मेंबर हैं भाई? अफ्रीकन यूनियन के अंदर 55 मेंबर्स हैं।
और इनका हेडक्वार्टर जो है वो इथोपिया के अंदर है, इथोपिया के अंदर है, एडिस अबाबा, ये सिटी के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, विच कंट्री होस्टेड 43rd एशियान समिट, किस कंट्री ने 43वां एशियान समिट को होस्ट किया है? तो बताइए कौन, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया, जकार्ता के अंदर हुआ था इसका। एशियन, एशियन क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। कितने मेंबर्स ऑफ कंट्रीज हैं इसके अंदर? 10 मेंबर कंट्री हैं। कौन कौन सी हैं? मलेशिया है, ब्रुनई है, बर्मा है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस एंड कंबोडिया। तो ये इसके 10 कंट्री मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ लॉन्च्ड स्टार्ट प्रोग्राम रिसेंटली। स्टार्ट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? स्टार्ट प्रोग्राम है क्या? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। जो फाइनल ईयर में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्या है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो ये किसने लॉन्च किया? अभी स्पेस से समझ आ गई होगी, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने। अब इसरो कब फाउंड किया गया था? 1969 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलुरु के अंदर। और चेयरमैन कौन कौन है? एस सोमनाथ। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, मिस्टी इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मिस्टी जो इनिशिएटिव है वो किससे रिलेट करता है इनमें से? हनी से, शुगर से, मैंग्रोव से या रिवर से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है मैंग्रोव। मैंग्रोव इज द राइट आंसर। मिस्टी की फुल फॉर्म क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। ये इनिशिएटिव मैंग्रोव को कंजर्व करने के लिए लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, द गवर्नर कंसल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। जब हम डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करते हैं तो गवर्नर करता है अपॉइंट, तो किसकी कंसल्टेंट लेता है वो? सुप्रीम कोर्ट की, प्रेसिडेंट की, हाई कोर्ट की या ट्रिब्यूनल की? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? हाई कोर्ट। जब भी अपॉइंटमेंट करनी है, पोस्टिंग करनी है या उनका प्रमोशन करना है तो गवर्नर द्वारा किया जाता है। एडवाइस किसकी ली जाती है? हाई कोर्ट की। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, विच बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एडवाइज ऑन द डिसीजन ऑफ सेंट्रल रिसोर्सेज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। इनमें से कौन सी बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है प्रेसिडेंट द्वारा एडवाइस देने के लिए कि जो सेंट्रल रिसोर्सेज हैं उनको सेंटर और स्टेट के अंदर सेंटर और स्टेट के अंदर डिवाइड करने के लिए भी कितना सेंटर को जाएगा कितना स्टेट को जाएगा। तो सेंट्रल रिसोर्सेज का डिसीजन लेने के लिए कौन सी बॉडी प्रेसिडेंट बनाता है? तो बताइए, टैरिफ कमीशन, फिनांस कमीशन, प्लानिंग कमीशन या टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द फिनांस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलू कानून, कौन से शेड्यूल के अंदर आता है? सेकंड शेड्यूल, 10th शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल? तो राइट आंसर इसका क्या है? 10th शेड्यूल है। देखिए
52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंदर इस कानून को लाया गया था। इसके अंदर क्या है कि कोई भी जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, एमएलए है, एमपी है, वो पार्टी को चेंज नहीं कर सकता। अगर वो पार्टी को चेंज करता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और उसकी जो सदस्यता है उसको खारिज कर दिया जाएगा। तो ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो द पार्लियामेंट कैन अमेंड इट। जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किस केस के अंदर कि यह कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और पार्लियामेंट इसको अमेंड कर सकती है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली लाई जा सकती है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का, बेरुवादी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल, नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन बी, केशवानंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर ये काफ़ी फेमस केसेस है। क्वेश्चन नंबर आगे 14 करते हैं, द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो प्रोसीजर है उसको इम्पीचमेंट बोलते हैं, वो क्या है? जुडिशियल प्रोसीजर है। क्या कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी जुडिशरी इसमें अंदर पार्टिसिपेट करती है? केवल जुडिशरी। सेकेंड है क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एंड एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर। तो इसका राइट आंसर है क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, जिसके अंदर लेजिस्लेटिव प्रोसेस भी होती है, लोकसभा और राज्यसभा भी, और जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इंक्वायरी करता है। तो ये क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज बीन इनश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने टाइप का जो जस्टिस की बात की गई है? तो 3 टाइप के जस्टिस हैं। तो राइट आंसर क्या है? 3, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल जो राइट है वो ये तीनों को प्रोवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, दिस सरकारिया कमीशन वाज सेट अप फॉर द रिव्यू ऑफ रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, पार्लियामेंट स्टेट असेंबली, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, स्टेट एंड लोकल बॉडी। तो जो सरकारिया कमीशन था वो किसके लिए बना था? वो बना था सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बीच के लिए। सेंटर और स्टेट के रिलेशन क्या होने चाहिए वो सरकारिया कमीशन ने बताया था। क्वेश्चन नंबर आगे 17 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स वर ट्रांसफर टू द कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। 42वें संशोधन से कितने ये इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए थे स्टेट लिस्ट में? पहले वो स्टेट लिस्ट में थे, अब कंकरेंट लिस्ट में है। स्टेट लिस्ट का मतलब क्या है कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं उन पे सिर्फ स्टेट का ही राइट है लॉ बनाने का, और कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती हैं, और जो यूनियन लिस्ट होता है उसमें सिर्फ सेंट्रल लॉ बना सकती है। तो कौन से संविधान 42वें संशोधन के दौरान स्टेट लिस्ट से कौन कौन से सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे? तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट या ऑल दी अबव। तो ये तीनों ही कंकरेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिए गए थे। तो 5 वैसे किए थे, एक तो था यही एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, एक प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। नंबर 18 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए 2 तरह की क्वांटिटी होती है, एक तो स्केलर क्वांटिटी और एक क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्या होता है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे स्पीड है। और वेक्टर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी, जैसे वेलोसिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 50 किलोमीटर की
स्पीड से जा रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ ये नहीं मैंने बताया, तो ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड को हम स्केलर मानते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी क्या था, मैंने 50 किलोमीटर की स्पीड से दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, तो ये इसमें क्या दे दिया मैंने, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। तो मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन आर दी वेक्टर क्वांटिटी। तो इनमें से बताना है, डेंसिटी जैसे होता है वो मास पर यूनिट, डेंसिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है। मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। टाइम, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या है वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के साथ, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, फैथोमीटर इज यूज टू मेजर। तो ऑप्शन ए है अर्थक्वेक, डेप्थ ऑफ सी, साउंड इंटेंसिटी, रेन। तो इसका राइट आंसर है डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई नापने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज सेगिटेरियस ए विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज। सेगिटेरियस ए, जिसको धनु भी बोलते हैं, धनु ए भी बोलते हैं, हिंदी में धनु ए भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, एक स्टार है, ब्लैक होल है, प्लेनेट है, एस्ट्रॉयड है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ब्लैक होल। अब ब्लैक होल क्या होता है भाई, ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल एक ऐसा प्लेस स्पेस के अंदर जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा हो, इतनी ज्यादा हो जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स की उसमें से लाइट जो है ना वो भी बाहर ना आए। मान लो ये कोई क्या एक प्लेस है, यहां से इतना ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया कि यहां से लाइट भी स्केप नहीं कर पाती, तो इसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए उसका नाम क्या रखा है, ब्लैक होल। तो क्वेश्चन नंबर आगे 21 करते हैं, फ्रॉम विच अमोंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए प्लांट सिनामोन, जिसको क्या बोलते हैं, दालचीनी भी बोलते हैं, सिनामोन इज ऑब्टेन। इनमें से किस पार्ट से, लीव्स, सीड्स, बार्क्स एंड बर्ड्स। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बार्क। जो दालचीनी है वो इसके पेड़ की जो बार्क होती है ना, छाल, उसके इंटरनल पार्ट से ली जाती है, जो हम दालचीनी यूज करते हैं फूड बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, विच अमोंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंटरनल ह्यूमन ऑर्गन विच कैन रीजनरेट। ऐसा कौन सा ह्यूमन ऑर्गन है जो अपने आप दोबारा बन जाता है भाई, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। पैंक्रियाज, किडनी, लीवर, स्प्लीन। किडनी तो होगी नहीं, पैंक्रियाज भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या है, लीवर। लीवर जो है ना, थोड़ा सा अगर खराब हुआ तो अपने आप ठीक भी हो जाता है लीवर, और अपने आप रीजनरेट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आगे करते हैं 23, कैलामाइन इज एन ओर ऑफ विच अमोंग द फॉलोइंग। कैलामाइन किसकी ओर है, किससे, ये कौन सा मेटल है जो एक्सट्रैक्ट करते हैं कैलामाइन से, जिंक, कॉपर, मरकरी एंड आयरन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जिंक इज द राइट आंसर, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट जो है वो है कैलामाइन, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, दिस सलाइवा सिक्रेटेड इन द माउथ डाइजेस्ट। जो माउथ में जो पानी आ जाता है जब हम खाना खाते हैं, तो उसके अंदर जो सलाइवा होता है उसके अंदर वो किस चीज, फूड के किस पार्ट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो 24 का ऑप्शन क्या होगा, प्रोटीन, स्टार्च, विटामिन, फैट। तो राइट आंसर इसका है स्टार्च। तो मुंह के अंदर क्या चीज डाइजेस्ट होती है, स्टार्च होती है। और सलाइवरी के अंदर कौन सा वो होता है, एमिलेज। और जो प्रोटीन होता है वो कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, वो होता है स्टोमक के अंदर। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं वो, पेप्सिन और रेनिन। प्रोटीन जो होता है पेप्सिन और रेनिन से। जो फैट्स है वो कहाँ पे होती है, वो कौन करता है, बाइल जूस। बाइल जूस को कौन सिक्रेट करता है, लीवर। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड को कौन ट्रांसमिट करता है। देखिए, हार्ट से ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज कौन ट्रांसमिट करता है, वो करते हैं आर्टरी।
बट ये तो प्योर ब्लड लेके जाती है, और जो इम्प्योर ब्लड होता है वो कौन लेके आती है? वेन्स। पार्ट्स ऑफ द बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड लेके आने वाली वो कौन सी है? वेन्स। और वो कौन सा ब्लड होता है? इम्प्योर। अब ट्रांसमिट कर रहा है हार्ट से इम्प्योर ब्लड, किसकी तरफ जाएगा इम्प्योर ब्लड? हार्ट से वो जाता है लंग्स की तरफ, जहाँ से वो क्या आता है? प्योरीफाई होके आता है। प्योरीफाई का मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन मिल के आती है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इज द राइट आंसर। देखो, आर्टरी अकेला प्योर ब्लड लेके जाती है, इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। इफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज एडवर्स, देन विच इंस्टीट्यूशन विल हेल्प दैट कंट्री? सबसे पहले तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट समझना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ नेशंस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई हैं अलग अलग कंट्री के साथ, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, उसको रिकॉर्ड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। दो तरह के कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या आता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का रिकॉर्ड रखा जाता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का रिकॉर्ड। और कैपिटल अकाउंट में जितने भी स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, एसेट्स हैं, इंटरनेशनल परचेजेज हैं, मनी के रूप में, स्टॉक के रूप में, बॉन्ड के रूप में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं, वो सारी की सारी किस्में आती हैं कैपिटल में, अकाउंट में। तो जब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है तो इसका मतलब क्या आता है? जो हमारी कंट्री का या किसी भी नेशन का इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से क्या हो गया? बढ़ गया। इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? हम कम कर रहे हैं। तब इस सिचुएशन में कौन हेल्प करता है किसी कंट्री की? तो वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको IMF भी बोलते हैं। और IMF कब फाउंड किया गया था? ये 27 दिसंबर 1945 को, 27 दिसंबर 1945 को फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वाशिंगटन DC, USA के अंदर, वाशिंगटन DC USA के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द SLR? SLR क्या है? स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। तो SLR के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? इट इज टू बी मेंटेन बाय ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यस। इट इज टू बी मेंटेन एज ए लिक्विड एसेट, बिल्कुल ठीक है। दीज नीड टू बी केप्ट इन नॉन कैश फॉर्म, बिल्कुल ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑल दी अबोव। जैसे CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, ऐसे SLR होता है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? RBI के अंदर एक बैंक कुछ अमाउंट रखता है सेफ, और SLR क्या होता है? बैंक अपने पास रखता है गोल्ड की फॉर्म में, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। इन विच सिटी इज द हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिचुएटेड? इनमें से कौन सा IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का हेड ऑफिस है? कहाँ पे है? ऑप्शन ए है शिमला, कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद। तो राइट आंसर क्या इसका? ऑप्शन डी इज द हैदराबाद। कब बनाया गया था भाई? ये 1999 में। कौन सी कमेटी थी जिसने इसको रिकमेंड किया था? वो थी मल्होत्रा कमेटी, मल्होत्रा कमेटी। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। द टर्म स्मार्ट मनी रेफर्स टू, इनमें से कौन सी मनी स्मार्ट मनी है? फॉरेन करेंसी, क्रेडिट कार्ड, US डॉलर, ट्रैवलर चेक्स। तो राइट आंसर इसका क्या है? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को हम स्मार्ट मनी भी कहते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है? एक तरह का, आपको कोई चीज़ खरीदनी है, कुछ भी परचेज करना है, तो बैंक आपको एक तरह से लोन के रूप में देता है।
और जो आपको 1 मंथ या 55 डेज के बाद रिटर्न करना होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्मार्ट मनी बोलते हैं। इससे क्या होता है, जो आपके अकाउंट में सेविंग है वो वैसी की वैसी रहती है और उसकी आपको इंटरेस्ट मिलती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके अकाउंट में 60,000 रुपये पड़े हैं और आपको कोई चीज़ परचेज करनी है, आप क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर लोगे। क्रेडिट कार्ड क्या है, वो 60,000 की मान लो उसने लिमिट दे दी है, तो इसका मतलब क्या है कि आप 60,000 रुपये तक की शॉपिंग कर सकते हो बिना उस 60,000 रुपये को जो सेविंग अकाउंट में पड़ा है उसको छेड़े। तो ये क्या है, स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है भाई? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज द राइट आंसर। तो ये किसने बनाया है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, ये कंपनी इसको क्या करती है, हैंडल करती है यूपीआई को। अब यूपीआई क्या करता है, बहुत सारे मल्टीपल बैंक्स को एक नंबर के साथ क्या कर देता है, जोड़ देता है। सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन जैसे गूगल पे है, पेटीएम है, फ़ोन पे है, ये सारे क्या हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को सपोर्ट करने वाले एप्लीकेशंस हैं। आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। हु इज़ द फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया? ब्लू रेवोल्यूशन का फादर कौन है? जैसे MS स्वामीनाथन थे, वो क्या थे, एग्रीकल्चर के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ब्लू रेवोल्यूशन के कौन है? तो ऑप्शन ए है हीरालाल चौधरी, साम पित्रोदा, वर्गेसे कुरेन। ये थोड़ा नाम मुझे नहीं लेना आ रहा। तो राइट आंसर इसका क्या है, हीरालाल चौधरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बंगाली फिशरीज साइंटिस्ट थे ये, और इन्होंने ब्लू रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर लेकर आए, जिसके अंदर मछली पालन का ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप बढ़ा। आगे क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। विच कंपनी बिकेम 12th कंपनी टू गेट महारत्न कंपनी स्टेटस? इनमें से कौन सी कंपनी है जो 12th कंपनी बनी है, महारत्न कंपनी का स्टेटस इसको मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है REC लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। प्लांट्स दैट पोजेस स्पोर्स एंड एम्ब्रो बट लैक वेस्कुलर टिश्यू एंड सीड्स। ऐसे पौधे जिनमें बीजाणु और भ्रूण होते हैं लेकिन उनमें संवहनी उत्तक और बीज नहीं होते। प्लांट दैट पोजेस स्पोर्स एंड एम्ब्रो बट लैक वेस्कुलर टिश्यू, जैसे जाइलम, फ्लोएम, ये उसके अंदर नहीं होते। तो बताओ क्या है? ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट इज द राइट आंसर। इसके अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता, कनेक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। एग्जांपल के तौर पे जैसे मोस है, फिनेरिया जिसको बोलते हैं, मोस इज द एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइट। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। वेयर इज द मुर्मुगांव पोर्ट लोकेटेड? मुर्मुगांव पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? मुर्मुगांव पोर्ट है गोवा के अंदर। तो राइट आंसर क्या है? गोवा। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। वेयर इज द महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अभी हिसार एयरपोर्ट का जो नया नाम रखा है वो महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और हिसार कहाँ पे है भाई? हरियाणा के अंदर। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, हिसार के अंदर है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विद विच डांस फॉर्म सितारा देवी रिलेटेड? सितारा देवी इनमें से किस डांस फॉर्म से रिलेट करती है? कथक, कथकली, सत्रिया, मोहिनीअट्टम। तो राइट आंसर इसका क्या है? कथक। तो सितारा देवी को पद्मश्री भी मिला था और कालिदास सम्मान अवार्ड भी इनको मिला था। क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। इन विच स्टेट द किन्नौर ट्राइब इज फाउंड? किन्नौर जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द हिमाचल प्रदेश। और इसको रेकोंग प्यो ट्राइब भी बोलते हैं। रेकोंग प्यो ट्राइब भी बोलते हैं। अदर ट्राइब्स क्या हैं हिमाचल प्रदेश के? जैसे गुज्जर ट्राइब है,
लाहौली ट्राइब है, खम्पा ट्राइब है। तो ये अलग अलग ट्राइब्स हैं जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं, विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बंगाल। सोरो ऑफ बंगाल का कौन सी नदी है? गोमती, दामोदर, ब्रह्मपुत्र, कोसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द दामोदर। दामोदर रिवर इज सोरो ऑफ बंगाल। दामोदर नदी क्यों सोरो ऑफ बंगाल बोला जाता है इसको? क्योंकि ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड आते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं, गतका मार्शल आर्ट्स रिलेटेड टू विच स्टेट। गतका आपने देखा होगा, निहंग सिंह गतका खेलते हैं जब भी नगर कीर्तन होता है या कोई ट्रेडिशनल गुरपुरब होता है, आपने देखा होगा, वीडियो भी देखी होंगी आपने। तो गतका मार्शल आर्ट किससे रिलेट करता है? पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर है पंजाब। अभी रिसेंटली इसको नेशनल गेम्स के अंदर भी इंक्लूड किया गया है। तो 37th जो नेशनल गेम थी, सॉरी 37th ये नेशनल गेम है, अभी अभी इसको क्या किया है, इंक्लूड किया गया गतका को। और 37th नेशनल गेम को कौन होस्ट करेगा? गोवा। क्वेश्चन नंबर 40, पुराना किला इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। पुराना किला बहुत फेमस है ये। पुराना किला कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी सिटी के अंदर? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली के अंदर क्या है, ये पुराना किला लोकेटेड है। तो पुराना जो किला है उसके अंदर 9 कल्चरल एग्जीक्यूशन हुई हैं जो रिवील हुई हैं, जैसे प्री मौर्यन टाइम के बाद संगा, कुषाण, गुप्त, पोस्ट गुप्त, राजपूत सल्तनत एंड मुगल, ये सारी की सारी से बिलोंग करता पुराना किला। और पुराना किला रीबिल्ट किसने किया था दोबारा से? हुमायूं और शेरशाह शुरू ने। रीबिल्ट बाय हुमायूं एंड शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं, कालाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन क्या है, साउथ अफ्रीका, चिली, सऊदी अरेबिया, इंडिया। तो कालाहारी कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, नन। तो बहलोल लोधी क्या था? फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी ही थी दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। और कौन थे लास्ट जो रूलर थे? वो थे इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी किसके बेटे थे? सिकंदर लोधी के। अब इब्राहिम लोधी को हराया किसने था बैटल ऑफ पानीपत के अंदर? 1526 में बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत हुई थी जो, तो उसके अंदर 1526 के अंदर इब्राहिम लोधी को हरा के इसकी डायनेस्टी को ख़त्म किया था। आगे क्वेश्चन करते हैं 43, इन हाउ मैनी डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर वाज डिवाइडेड। कितनी डायनेस्टी के अंदर विजयनगर एम्पायर डिवाइडेड था? विजयनगर साम्राज्य कितने वंशों में बटा हुआ था? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी इज द 4। एक तो संगम डायनेस्टी थी, संगम डायनेस्टी 1334 से लेकर 1485 तक। एक थी सलूबा डायनेस्टी, वो थी 1485 से लेके 1505 तक। फिर आती है तुल्लुव, वो थी 1491 से लेकर 5070 तक। फिर आती है अराविडू, वो आती है 1570 से लेकर 1646 तक। ये 4 डायनेस्टी थी, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट कौन था? तो आर्यभट्ट, हरिसेन, अश्वघोष, नागार्जुन। तो राइट आंसर क्या है इसका? हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं, डैश इज आल्सो नोन एज ए लाइट ऑफ एशिया। एशिया का लाइट, प्रकाश किसको बोला जाता था?
रूमी को, बुद्ध को, गांधी को, स्वामी विवेकानंद को? तो राइट आंसर इसका क्या है? बुद्ध। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट? इनमें से किस गवर्नर जनरल ने परमानेंट सेटलमेंट, देखो लैंड रिफॉर्म्स हुआ था ये, परमानेंट सेटलमेंट, रियायतवारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारों को परमानेंटली ज़मीनें दे दी गई थी, उनसे ही रेवेन्यू डायरेक्ट इकट्ठा किया जाता था। किसके द्वारा किया गया था? वो थे ऑप्शन ए, दैट इज द लॉर्ड कॉर्नवालिस। हु साइंड द पूना पैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ महात्मा गांधी? किसने पूना पैक्ट साइन किया महात्मा गांधी के बिहाफ पे? तो ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय। ए इज द राइट आंसर। पूना पैक्ट किसके बीच में होता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। कौन सी जेल के अंदर था ये? यरवड़ा सेंट्रल जेल के अंदर, यरवड़ा सेंट्रल जेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। द स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाय वूम इन 1923? स्वराज पार्टी बताओ। सी आर दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, सी आर दास, चित्तरंजन दास। और साथ में कौन थे इसके? मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय? न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ अखबार किसके द्वारा शुरू किए गए थे? ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट। होम रूल जो मूवमेंट थी उसके दौरान ये दो न्यूज़पेपर चलाए गए थे। और एनी बेसेंट 1914 के अंदर कांग्रेस के अंदर ज्वाइन करती है और उसी दौरान इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर चलाए। तो ये 50 क्वेश्चन हमने आज कर लिए हैं और आशा करते हैं कि आपको ये हमारे जो क्वेश्चन है सही अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। थैंक यू।